बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम, मैं मोहम्मद महमूद। तो आज हमारे पास लीड कोड का प्रॉब्लम है, प्रॉब्लम नंबर 20, वैलिड पैरेंथेसिस। इसमें हमें पैरेंथेसिस गिवन होगी स्ट्रिंग में, तो हमने ये डिटरमाइन करना है कि अगर वो करेक्ट ऑर्डर में है तो हमने ट्रू रिटर्न करना है, और अगर उसका ऑर्डर जो है वो करेक्ट नहीं है तो हमने रिटर्न फॉल्स करना है। जो ओपन ब्रैकेट हो रही है, जो ओपन ब्रैकेट है वो मैच होनी चाहिए, उसकी जो सेम टाइप की ब्रैकेट हो, क्लोज उसी के साथ हो रही हो तो हमने ट्रू रिटर्न करना है। अगर इस कंडीशन में नहीं हो, कोई और ब्रैकेट अगर क्लोजिंग में हो और ओपनिंग में दूसरी हो, वो सेम टाइप नहीं हो तो हमने रिटर्न फॉल्स करना है। ओके, तो हम शुरू करते हैं। सबसे पहले एक फंक्शन बनाया है, इस वैलिड वेरिएबल है और इसको असाइन किया है फंक्शन। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं कि अगर हमें स्ट्रिंग जो मिला हो, अगर वो एम्प्टी हो तो हमने क्या करना है, रिटर्न ट्रू करना है। ओके, रिटर्न ट्रू। और अगर ठीक है, इसके बाद हम क्या करेंगे, हम सिंपली ये करेंगे कि हम स्टैक यूज़ करेंगे, और जब हमें जो ब्रैकेट मिली होंगी, जैसा कि हमें इस टाइप की ब्रैकेट मिली होंगी, इनमें से इन तीनों में से कोई भी ब्रैकेट मिल रही होगी तो हम क्या करेंगे, इसको स्टैक में पुश करते जाएंगे। ओके, और अगर हमें ये दूसरी जो इसकी टाइप ब्रैकेट होगी, इस टाइप की ब्रैकेट्स अगर हमें मिल रही होंगी इन तीनों में से कोई भी एक, तो हम क्या करेंगे, और उसके बाद हम चेक करेंगे क्या वो जो स्टैक का टॉप है उसके साथ मैच हो रही है। अगर उसके साथ मैच हो रही होगी तो हम उसको वो पॉप कर देंगे, और इसी तरह जब पॉप होती जाएंगी, स्टैक एम्प्टी हो जाएगा तो हम रिटर्न ट्रू कर देंगे, और अगर एम्प्टी नहीं हो, स्टैक और ब्रैकेट मैच नहीं हो रही हो तो हम रिटर्न फॉल्स करेंगे। ठीक है, तो ब्रैकेट मैच करने के लिए हम एक बनाएंगे डिक्शनरी। तो उसके लिए वेरिएबल रखते हैं dic, इसको पास करते हैं ऑब्जेक्ट में हम रखते हैं कि अगर हमें ये वाली ब्रैकेट हो हमारे पास तो इसका मैप हमने करना है इस ब्रैकेट के साथ। ओके, और अगर हमारे पास ये वाली ब्रैकेट हो तो इसका मैप करना है हमने इस ब्रैकेट के साथ, और इसी तरह ये तीसरी ब्रैकेट। ठीक है, इसके बाद हम क्या करते हैं, हम स्टैक बनाते हैं। ओके, तो वेरिएबल रखते हैं स्टैक। ओके, अब हम क्या करते हैं कि लूप बनाते हैं स्ट्रिंग के लिए, जो हमें स्ट्रिंग मिला होगा, let I equals to 0, I less than his dot length I plus plus। ओके, इसके बाद हम क्या करेंगे, इसके बाद हम चेक करेंगे कि हमारे पास अगर हमारे पास ये वाली ब्रैकेट्स आ रही हैं तो हमने पुश करना है। ओके, तो इसके लिए हम कंडीशन रखते हैं, इफ़ एस ऑफ आई, जो हमें ब्रैकेट मिली हो, अगर वो बराबर हो इसको मैं कॉपी करता हूँ, या फिर ये वाली ब्रैकेट हो, या फिर इसमें और कंडीशन आएगी ये ब्रैकेट हो। ओके, अगर इन तीनों में से कोई भी हमें ब्रैकेट मिल रही है तो हम क्या करेंगे, पुश कर देंगे स्टैक के अंदर। तो स्टैक डॉट पुश फंक्शन कॉल किया, पुश हमने क्या करना है, एस ऑफ आई जो हमारे पास
स्ट्रिंग में वैल्यू है। ठीक है, पुश करने के बाद अब हम क्या करते हैं, अब हम जो स्टैक का टॉप है वो डिफाइन करते हैं। ओके, उसके लिए वेरिएबल बनाते हैं लेट टॉप। टॉप को हम वैल्यू क्या देंगे कि हमारा जो भी स्टैक है उसकी लेंथ कितनी हो। तो हमारे पास स्टैक डॉट लेंथ -1 रखते हैं। ओके, इसके बाद हम क्या करेंगे, हम अब चेक करेंगे कि अगर हमारे पास इस टाइप की ब्रैकेट्स आ रही हैं तो उसके लिए हम पहले उसको मैप करेंगे, चेक करेंगे क्या वो मैच हो रही है। अगर वो मैच हो रही होगी तो हम उसको पॉप करेंगे। ओके, तो उसके लिए कंडीशन रखते हैं, इसी को कॉपी करते हैं। ओके, तो अगर हमें इनमें से कोई भी ब्रैकेट मिल रही हो ओके, इन ब्रैकेट्स में से अगर हमें कोई ब्रैकेट मिल रही है और उसके बाद हम उसको चेक करेंगे कि क्या टॉप में भी जो ब्रैकेट है वो इससे मैच हो रही है। उसके लिए फिर हम इसके अंदर इफ़ के अंदर दोबारा इफ़ लगाते हैं कि स्टैक की जो टॉप में वैल्यू है, स्टैक टॉप, स्टैक ऑफ टॉप की वैल्यू अगर बराबर है, यहाँ पर हमारे पास अब हम डिक्शनरी यूज़ करेंगे। DIC के अंदर क्या है, SFI। ओके, तो अगर ये ब्रैकेट उस सेम ब्रैकेट्स के साथ मैच हो रही है जो हमें ब्रैकेट मिली है और जो स्टैक के टॉप में ब्रैकेट है, अगर वो सेम टाइप की ब्रैकेट्स हैं तो हमने क्या करना है, हमने उसको पॉप कर देना है जो ब्रैकेट स्टैक में पड़ी है। ओके, तो हम फंक्शन लिखते हैं स्टैक डॉट पॉप। ओके, पॉप होने के बाद अब हमने क्या रखना है, अच्छा जब स्टैक से हमारी वैल्यू पॉप हो चुकी है तो उसके साथ ही हम जो टॉप है उसको माइनस कर देते हैं, माइनस माइनस। ठीक है, इसके बाद हम अब क्या करेंगे कि अच्छा, तो अगर हमें ये ब्रैकेट्स मिली हुई हैं, ये वाली ब्रैकेट्स, इनमें से हमें कोई भी ब्रैकेट मिली हुई हो और वो मैच ना हो रही हो इसके साथ, तो हमने क्या रिटर्न करना है, फॉल्स। तो इसी के साथ हम ऐसा करते हैं कि इफ़ के साथ ही हम एल्स लगाते हैं। एल्स अगर हमारी फॉल्स है तो एल्स में क्या होगा कि रिटर्न फॉल्स हो जाएगा। ओके, रिटर्न फॉल्स। ठीक है, अब इसके बाद हमने चेक करना है कि क्या जो हम लूप से बाहर जाएंगे अब। ओके, तो हमने अब चेक करना है कि हमारा जो स्टैक है अगर वो एम्प्टी हो। ओके, इफ स्टैक जो है वो बराबर हो अनडिफाइंड के और जो SI+1 यानी कि जो इससे नेक्स्ट इंडेक्स है अगर उसमें वैल्यू पड़ी है तो हमने क्या करना है, रिटर्न ट्रू नहीं करना। अगर उसमें वैल्यू नहीं पड़ी हो तो हमने रिटर्न ट्रू करना है। तो इसके लिए हम नॉट लगाएंगे SI+1 नॉट इक्वल्स टू अनडिफाइंड। ओके, इसके बाद हम अच्छा हमने नॉट नहीं ना लगाना, हमने इक्वल लगाना है। हाँ, अगर इक्वल हो उसके, अगर नेक्स्ट जो एलिमेंट इंडेक्स है, अगर हमारे पास लास्ट इंडेक्स है और हमारी वैल्यू मैच नहीं हो रही तो हमने रिटर्न ट्रू करना है। और अगर उसके बाद नेक्स्ट अगर कोई वैल्यू है स्टैक के अंदर तो हमने आगे चले जाना है दोबारा
क्योंकि हमारे पास इस तरह की कंडीशन आ सकती है ना कि अगर ये वाली ब्रैकेट है तो इसके अंदर ये ब्रैकेट होगी। तो इस तरह भी ये क्या है, वैलिड है। तो ऐसे इस कंडीशन में क्या होगा कि जब ये पॉप हो जाएगी तो इसके बाद ये चेक करेगा क्या नेक्स्ट में कोई ब्रैकेट पड़ी है। तो अगर नेक्स्ट में ब्रैकेट नहीं हो तो रिटर्न ट्रू कर देना है, ठीक है। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, रिटर्न ट्रू, ठीक है। और उसके बाद लास्ट में हम क्या करेंगे, रिटर्न फॉल्स, ठीक है। हम चेक करते हैं, रन करके देखते हैं। रिटर्न फॉल्स आ रहा है, लेकिन हमारी जो ब्रैकेट्स है वो तो वैलिड है, ट्रू होना चाहिए। तो कहीं पे मसला है। ओके तो यहाँ पे हम ये ब्रैकेट दे रहे हैं, लेकिन यहाँ पर मिस्टेक होगी। जब कंडीशन रखी तो हमने दोनों सेम ब्रैकेट रख लिए हैं, तो इनमें से हमने ये ब्रैकेट मिस कर दी थी। ओके, तो अब हम चेक करते हैं, ठीक है, हमें रिटर्न ट्रू मिल रहा है। तो अगर हम इस तरह की ब्रैकेट इनपुट में दें तो हमें आउटपुट में क्या आना चाहिए, फॉल्स। ओके, फॉल्स आ रहा है। अगर ये ब्रैकेट हो तो ये भी फॉल्स है, तो यहाँ पर भी फॉल्स होना चाहिए, ठीक है। फॉल्स रिटर्न हो रहा है। और सिंपल सिर्फ यही ब्रैकेट हम देते हैं, तो उसके बाद क्या आ रहा है, फॉल्स आ रहा है, ठीक है। और अगर इसके अंदर ये ब्रैकेट है और इसके अंदर ये ब्रैकेट है, तो यहाँ पर क्या आना चाहिए, ट्रू आना चाहिए। ओके, चेक करते हैं। तो ट्रू आउटपुट में आ रहा है, ठीक है। इसके बाद एक और टेस्ट है, वो चेक करते हैं। अगर हमें ये ब्रैकेट है हमारे पास, तो अब क्या रिटर्न होना चाहिए, ट्रू। ओके, तो ट्रू रिटर्न हो रहा है। ओके, तो अब क्या रिटर्न होना चाहिए, फॉल्स। तो रिटर्न फॉल्स हो रहा है, ठीक है। ओके, अगर आपको कहीं पर कोई बात नहीं समझ में आई हो तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।